उत्तर दिया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान के बाद देश में बहस छिड़ गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को हजम नहीं कर पाई तो गोदी मीडिया ने एक भड़काऊ डिबेट करा दी। डिबेट में सुधांशु द्विवेदी छत्रपति महाराज को अंग्रेजों का गुलाम बताते हुए 5 बार माफी मांगने जैसी बात कही है। फिर क्या था, देश में मच गया संग्राम, और संग्राम याद होगा नुपुर शर्मा वाली वो डिबेट, जिसके बाद क्या तस्वीरें आई वो भी आपके सामने था। फिर ना माफी मांगी गई ना कुछ और कहा गया। जब सऊदी से बाइकॉट की बात होने लगी नुपुर शर्मा की, तो फ्रिंज एलिमेंट कह के उसे साइड में फेंक दिया गया। और अब महाराष्ट्र में छत्रपति महाराज को लेकर जिस तरह से संग्राम छिड़ा है, तो कहीं वहीं दूसरी तस्वीरें सामने आना हो जाएं तो कल को हैरानी नहीं होगी। क्या है पूरा मामला, उससे पहले सुधांशु द्विवेदी के उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। उत्तर दिया। अब मैं आता हूं उत्तर देने के लिए। देखिए, जो उन्होंने कहने का प्रयास किया कि सावरकर जी ने माफी मांगी है, तो माफीनामे की जो बात है वो तो उस जमाने में बहुत से लोग एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बाहर निकलने के लिए माफी मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना ब्रिटिश संविधान की। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए गए बयान पर विवाद से कई और विवाद हो चले हैं। राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजी सरकार को लिखी एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। यह विवाद महाराष्ट्र में तूल पकड़ता गया। बीजेपी, शिंदे गुट, एनएमसी ने विरोध प्रदर्शन किया। राहुल शुक्रवार शनिवार को सावरकर पर बोलने से बचे, लेकिन अब बीजेपी नेता सुधांशु द्विवेदी ने कह दिया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी 5 बार औरंगजेब से माफी मांगी थी। सुधांशु द्विवेदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब से 5 बार पत्र लिखा था और उस वक्त राजनीतिक मुश्किलों से बाहर आने के लिए कई बार माफीनामा लिखा करते थे। इस बयान पर एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र आठावले ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ऐसा दावा करने वाले बीजेपी प्रवक्ता पागल से हो गए हैं। सावरकर को उठा रहे थे या शिवाजी महाराज को गिरा रहे थे। सुधांशु द्विवेदी ने चैनल पर आज तक की डिबेट में भाग ले रहे थे। वे सावरकर को डिफेंड करने के लिए ऐसा कहा। उस वक्त को प्रस्तावित फॉर्मेट के तहत सावरकर ने चिट्ठी लिखी तो क्या हो गया, उन्होंने ब्रिटिश संविधान में तो शपथ नहीं ली ना। समझ नहीं आ रहा, लोग ना समझ हैं। सब काल देश परिस्थिति के फर्क कर कल राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर कहा था कि जिस पत्र की आखिरी लाइन के आधार पर राहुल ये दावा कर रहे हैं, वैसे ही लाइन महात्मा गांधी भी अंग्रेज सरकार को चिट्ठी में लिखा करते थे। तो क्या महात्मा गांधी ने भी माफी मांगी थी? वो लाइन थी, आई बेग टू रिमेन योर फेथफुल सर्वेंट। राहुल का तर्क था कि हिंदी में इसका मतलब होता है आप मुझे अपना नौकर रख लें, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर के परपौत्र राजनीति सावरकर ने यह तर्क दिया कि उस समय पत्र में लिखने का फॉर्मेट ही ऐसा होता था, यानी पत्र में जब आप कुछ भी लिखे, पत्र को खत्म करने की पंक्ति यही होगी। इसीलिए जब अंग्रेजों से पत्र व्यवहार करना होता था तो सावरकर ही नहीं, गांधी से लेकर तमाम लोग पत्र के आखिर में यही लिखा करते थे। सुधांशु ने यह भी कहना चाह रहे हैं कि जिस वक्त उन्हें सत्ता
होती है उस वक्त उसके प्रस्तावित नियम के तहत पत्र व्यवहार करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब के पत्र व्यवहार करना पड़ा तो उन्होंने भी उसी तरीके से करना पड़ा जो औरंगजेब के राजपत्र पर परिपाटी थी। बीजेपी प्रवक्ता के विवादित बयान के बाद संजय राउत ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि द्विवेदी भी शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हैं, सत्ता की लालच में बीजेपी की गोद में बैठे स्वाभिमान की भाषा बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे अब क्यों खामोश है? राउत ने सवाल किया कि क्या शिवाजी का अपमान आप सहन कर सकते हैं? वहीं उद्धव की शिवसेना के एक अन्य प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि जिस छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनकर जिस औरंगजेब को रात भर नींद नहीं आती थी, जिस शिवाजी के वीर सेना ने मुगलों की नाक में दम कर दिया था, उस वीर सावरकर के बारे में भाजपा के प्रवक्ता ऐसे कैसे कह रहे हैं? शायद सुधांशु द्विवेदी को इतिहास की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी दूसरों को ज्ञान बांटने के बजाय अपने प्रिय प्रवक्ता को इतिहास की पुस्तक पढ़ने की सलाह दे देते। आनंद दुबे ने यह भी कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को महाराष्ट्र का एक भी बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं बल्कि संपूर्ण देशवासियों के लिए श्रद्धा और प्रेरणा का स्रोत हैं। सुधांशु द्विवेदी ये बात तो साफ तौर पर समझ गए होंगे कि वो सावरकर को गिरा रहे थे या छत्रपति महाराज को गिरा रहे थे। ये बैलेंसवादी जो उनका आचरण है, उस आचरण के चलते भाजपा अब ना तो निगल पा रही है ना उगल पा रही है। अब भाजपा के खेमे में खामोशी आ गई है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करते करते इतने फैक्ट्स को चेक करना भूल गए कि चैनल पर जाकर अंट शंट बोलकर उन्हें लगा कि सत्ता हमारी है तो कुछ भी चल जाएगा। लेकिन अब जब वो खुद ही उनकी वो फांस उनके गले में फंस गई है तो अब वो भी इधर उधर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस दौरान जब नोएडा में पिटाई हो गई इस डिबेट को लेकर तो उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि तमाम इतिहास के पन्नों में दबी उन सच्चाइयों का नाम लेकर भाजपा जिस तरह से बदनाम करती है उस पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि चुनाव जैसे ही आते हैं मुसलमानों को टारगेट कर एक नया बखेड़ा खड़ा कर देने की कोशिश की जाती है। जब इस बार साफ तौर पर राहुल गांधी ने सावरकर पर सवाल उठाए तो वो हिंदू मुस्लिम ना करने के नाम पर छत्रपति को जब निशाना बनाया तो वो उल्टा भाजपा के गले पड़ गया। और अब महाराष्ट्र के सरकार तो चुप्पी शादी बैठी है क्योंकि वो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के चलते सब मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं। लेकिन उसके बावजूद हर कोई विरोध कर रहा है सुधांशु द्विवेदी का। यहां तक कि तमाम लोग उन्हें सलाह तक देते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्रियों हमारे देश के प्रधानमंत्री को बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर अपने लोगों को जिन्हें प्रवक्ता बनाया है उन्हें इतिहास की किताबें गिफ्ट कर देते तो वो कहीं इधर उधर भटकते हुए नजर नहीं आते। अभी ये मामला कितना और गरमाएगा ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।